सभी को नमस्कार। खासकर अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है और परिस्थिति अफ़गानिस्तान तालिबान का है और हम लोग काफ़ी इसमें जुटे हुए हैं कि ये तालिबान का इशू है। भारतीय हम देशवासी इतने परेशान क्यों हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि आज हमारे देश के अंदर में भी तालिबानी परिस्थिति मैं तो ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन 90 के दशक में जनवरी 1990 का अगर हम तो जो कश्मीरियों के साथ में हुआ वो क्या तालिबानी से कम था, आईसिस से कम था। हिंदुस्तान में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम लोग दौड़े जा रहे हैं कि तालिबान में आज ये हुआ वो हुआ। नेशनल टीवी चैनल्स या कोई भी इस मुद्दे को बड़े अजीबो तरीके से पेश कर रहे हैं कि इतने वो हुआ, इतनी बर्बरता हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे देश में अभी ज़्यादा पुरानी बात है ही नहीं, 3 महीने पुरानी बात है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था? ऐसी बर्बरता पे किसी का मुंह नहीं खुला। सत्ता में केंद्र सरकार बैठी हुई, चुप्पी साध के बैठी हुई, किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, ना टीवी चैनल्स पे चला। जो कुछ भी पता चला है वो सोशल मीडिया के थ्रू। धन्य हो सोशल मीडिया कि आज की तारीख में कम से कम हमें इस सोशल मीडिया के माध्यम से तो कम से कम हमको पता तो चल रहा है हमारे देश के अंदर में क्या हो रहा है। उसके बावजूद हम लोग तालिबान, अफ़गानिस्तान, जहाँ पर हमारा कोई संबंध ही नहीं है, उस पर चर्चा क्यों इतनी ज़्यादा आज लेफ्ट लिबरल, लेफ्ट लिब्रांडू और ये वामपंथी लोगों के हम ट्रैप में फंस जाते हैं। हम देशवासी, हम राष्ट्रवादी लोग, यूट्यूबर्स चैनल्स भी उसको इसी तरह से पेश कर रहे हैं कोई कि ये हो गया तालिबान में, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। यार हमारे देश के अंदर में क्या चल रहा है? कोई इस पे मुद्दा नहीं उठाया किसी ने। बंगाल के अंदर में कोई चर्चा नहीं है। केवल और केवल आज इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर होता है तो सारे ये खड़े हो जाते हैं उस मानसिकता को सपोर्ट करने के लिए, और सरकार पे, यहाँ के सरकार पे दबाव डालना शुरू कर देती, और हमारे राष्ट्रवादी लोग भी उसी ट्रैप में आ जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि आज तक बंगाल के अंदर में जो घटना घटी है, हम 90 तक के तो जाएंगे ही नहीं। कश्मीरियों के साथ में क्या हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ में, उसके लिए तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। काफी लोग थे उस समय, सोशल मीडिया नहीं था, राष्ट्रवादी नेता थे। अभी 3 महीने पुरानी घटनाएं घटी हुई है, वो तालिबान से कम था क्या बंगाल में? और हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में। इतना नॉलेज आ गया हम लोगों को। इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार को मैं भी पत्र लिख चुका हूं, क्यों नहीं आवाज उठती है बंगाल के ऊपर? चलो वो तो सरकार का काम है कि वो तालिबानी, वो एक्सटर्नल मैटर्स है, जो हो रहा है वो उसके लिए वो लोग, वो सरकार देख लेगी कि उनका किस तरह से उनकी कूटनीति होगी उनके साथ में। लेकिन हम जो यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो कॉमन सिटीज, किसी ने आवाज उठाई बंगाल के ऊपर? आवाज उठाते भी हैं, आवाज दबा दी जाती है, भले ही वो पक्ष हो विपक्ष हो। पक्ष वाले क्या कर रहे हैं, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आता। छोड़िए सब ये सारी चीज़ें,
जिनको जो राजनीति करनी है करने दो, लेकिन ये जो जहां पर विपक्ष फेल होता है वहां लोकतंत्र के अंदर में प्रजा का पूरा हक है कि वो सरकार, सत्ता पक्ष में जो भी सरकार हो, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट में हो या केंद्र में हो, उनसे बहुत सलीके से लोकतांत्रिक तरीके से प्रश्न पूछने का अधिकार है। और उसी लोकतांत्रिक हमारे संविधान के दायरे में रह करके मैं ये प्रश्न मोदी जी से, सत्तारूढ़ सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। सुना है कि आपने ई वीज़ा का अफगानियों को के लिए आपने लॉन्च किया है। अफगानियों को देश के अंदर में क्या खैरात बांटने के लिए लेकर के आना चाहते हैं? बांग्लादेशी और रोहिंग्या कम पड़ गए हैं? अफगानियों को आप शरणार्थी बना करके लेकर के आएंगे? किसका टैक्स का पैसा है मोदी जी? सॉरी, हम लोग इसी तरह से शांत बैठे रहेंगे और सरकार अपने हिसाब से काम करती रहेगी तो बड़ा ही मुश्किल बड़ा समय होगा। और ये देख रहे हैं। और मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी और हिंदू धर्म के लिए जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, उनको क्यों दबाना चाह रहे हैं मोदी जी? 8 तारीख की घटना जंतर मंतर पे जो संविधान बचाओ, देश बचाओ का जो आंदोलन था अश्वनी उपाध्याय जी के नेतृत्व में, उसमें कुछ लोगों को आपने गिरफ्तार, मतलब आपने क्या है, खैर पुलिस तो आपके गृह मंत्रालय, केंद्र गृह मंत्रालय में आती है, क्या कार्रवाई करी? मैं कुछ 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं इस मोदी सरकार से। एकदम से अचानक से कैसे आपने गिरफ्तार करवा लिया? उन्होंने क्या गलत आवाज उठाई थी? किसी ने वीडियो बनाया, उस वीडियो की जांच नहीं हुई, फॉरेंसिक लैब में नहीं गई। और 2016 में जो जेएनयू में आवाजें, देश विरोधी नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और उस पे आपने तब तक के किसी की गिरफ्तारी भी नहीं की थी, ना तो जांच करी। आपने कहा कि फॉरेंसिक लैब में जाएगा। ये आपकी एजेंसी, मैं आप पे नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों की सरकार की एजेंसियां जो भी हैं, और आप लोगों ने उठा करके उसकी जब तक के फॉरेंसिक लैब का टेस्ट 10 में से 8, 7, 8 जो कंफर्मेशन नहीं आई तब तक के आपने कोई एक्शन नहीं किया। और यहां पर वीडियो की ना तो फॉरेंसिक जांच हुई। हम तो कहते हैं जिनने भी जो भी गलत आवाज उठाई है उन पर जांच करिए, लेकिन फॉरेंसिक लैब सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून कहां है? कानून जो हिंदू धर्म के लिए आवाज उठा रहा है तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे, कहां है भाई? इसको नहीं कहते हैं समान कानून, समान नागरिकता और हिंदू राइट्स के टाइम पे क्या हुआ? आपने तो उठा लिया उस जिस जंतर मंतर पे 8 अगस्त को जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में मैं खुद भी यहीं से गया था आपके दिल्ली में। लेकिन
मजहबी उन्मादी नारे लगे हैं, गलत है वो। लेकिन जो गुनहगार हैं उनको छोड़ करके पता नहीं किसी को आपने 5-6 लोगों को पकड़ करके आपने अंदर डाल दिया और एक को आपने बेल दे दी, बाकी 5 लोग सेम सजा हुए। ठीक है ना। मैं कहता हूं टिकट क्या लगता है इस सरकार का 9 महीने से? योगेंद्र यादव क्या लगता है भाई? नहीं कर सकते आप लोग। स्पेस देते चले जा रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी हैं वो कैसे उन्मुक्त होकर के सड़कों पे आए, वो चाह रहे हैं आप लोग। बंगाल में क्या हुआ उसकी कोई आवाज नहीं किया, नहीं। ठीक है, जनता देख रही है सब। आपके जो फर्स्ट टर्म में था आपका, आपने कुछ चीज़ें करी हैं, अच्छी हैं, लेकिन अब जो सेकेंड टर्म के अंदर में आप दबते चले आ रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस नागपुर फैक्ट्री से मिल रहा है। मैं तो यही कहूँगा, ये मेरे विचार है। जो नागपुर फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, 2 सीएम हैं इस देश के अंदर में। एक है योगी आदित्यनाथ, बहुत बिल्कुल स्पष्ट उनका कहना, उनका एक्शन लेना, और एक है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। ये दोनों नागपुर फैक्ट्री के प्रोडक्ट है ही नहीं है। दिक्कत यही आ रही है। यहाँ पर डिक्टेशन कहीं और से मिलता है तो वहाँ मोदी जी आप पे तो बिल्कुल हमको पूरा विश्वास है, और जो आपके विजन्स हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाया जा रहा है, ये मेरा कहना है। और आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप बने रहें, लेकिन हम तो चाहते हैं मोदी जी हमेशा रहें हमारे देश के प्रधानमंत्री। मेरा इतना ही कहना है और सभी को धन्यवाद, नमस्कार।